Big day of counting in Gujarat is here. I'm joined by Amit Shah, who is a candidate of the BJP from Ellis Bridge. He's also the president of BJP's Ahmedabad unit. अमित शाह साहब, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं एलिस ब्रिज कॉन्स्टिट्यूंसी से। कितनी उम्मीद है कि आज आप ये चुनाव जीतेंगे? हालांकि बीजेपी लगातार यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। देखिए, मैं ये छठी बार चुनाव लड़ रहा हूँ एज ए पार्षद। में 5 टाइम इस इलाका का पार्षद रहा हूँ, 5 टर्म 25 साल। और ये एमएलए का चुनाव मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। हाँ, तो एमएलए का चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? परफॉर्मेंस जो बीजेपी की थी पिछली बार 99 सीट्स मिले थे, इस बार बेहतर होगा उससे या कि लगभग उसी तरह से होगा? नहीं, हम 130 क्रॉस कर जाएंगे। 130 क्रॉस कर जाएंगे जी। तो कैसे आपको कॉन्फिडेंस है? कांग्रेस का ग्राफ बहुत कम हो गया है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सुविधाएं दी है कोरोना के काल में, और दूसरी जो योजना है, गुजरात सरकार ने भी जो योजना दी है कोरोना के काल में, हमने जो काम किया है, डेवलपमेंट हुआ है, ये गुजरात की प्रजा भूली नहीं है। तो आपको लगता है डेवलपमेंट ही एक सबसे अहम मुद्दा है? सभी, हिंदुत्व भी एक मुद्दा है, डेवलपमेंट और दूसरा मुद्दा है, कोरोना में की हुई कामगिरी तीसरा मुद्दा है। सब प्रजा को पता है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए जी। तो आप, हम कहीं देख रहे थे कि जो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है, वहाँ पे आपने कैंपेनिंग नहीं की? नहीं, मेरा एरिया बहुत बड़ा है। हाँ। तो मैं जहाँ मेरे वोटर हैं वहाँ पर पहले जाता हूँ, बाकी दूसरे इस बाद में जाता हूँ। हाँ। पॉजिटिव बूथ है हमारे वहाँ। हम ABC ग्रेड के बूथ का हमने ग्रेडेशन किया है, ABCD। ABC में पहले जाते हैं, D में बाद में जाते हैं। तो ये जो चुनाव में काफ़ी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि बीजेपी तो यहाँ से 30 साल से यहाँ पे ऑलमोस्ट सरकार बना रही है, पैटर्न ब्रेक करना अब काफ़ी मुश्किल है, तो दोबारा से बीजेपी ही चुन के आएगी, और एग्जिट पोल भी यही बता रहा है। लोग गुजरात की प्रजा नरेंद्र मोदी को प्रेम करती है और मोदी को वोट देने के लिए चली जाती है। तो आम आदमी पार्टी भी इस वक्त मैदान में है। हमारे कार्यकर्ता का एक सूत्र है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में? जी ना, कोई नहीं है। तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी कोई टक्कर में नहीं है। तो वो जो जिस तरह से दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक गारंटी कार्ड लेके जा रहे हैं, उससे आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? देखो, उसका कार्ड आया ना आया, नरेंद्र मोदी का कार्ड सबके घर में है, जो 5 लाख रुपये का बीमा सबको मुफ्त देता है। हाँ, लेकिन आप तो बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, 5 से 10 लाख होने वाला है अब तो। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब क्योंकि वो मैदान में है, इसलिए बीजेपी मजबूर है स्कूलों की बात करने के लिए, 5 से 10 लाख बढ़ाने के लिए। देखिए, उन लोगों के पास जो दिल्ली में जितनी स्कूल है, इससे 4-5 गणी स्कूल हमारे पास है, और हमने सभी स्मार्ट स्कूल है मोस्ट ऑफली अहमदाबाद में, आप देख लीजिए कहीं भी। तो कांग्रेस का क्या लगता है आपको? कांग्रेस की 77 सीट्स मिले थे उनको पिछली बार। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो फ़ायदा होगा वो कांग्रेस का जो नुकसान होगा, बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैं ये मानता हूँ कांग्रेस अंदर लड़ रही है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी यहाँ 2 ही दफ़े चुनाव के प्रचार में आया है। इसका मतलब है कि उन लोगों ने तय किया है कि यहाँ हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। तो वो हिमाचल तो नहीं गए, वो भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ के वो हिमाचल तो नहीं गए, लेकिन गुजरात आए, यहाँ पे उन्होंने कैंपेनिंग किया। कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो बाकी जो पार्टीज़ है उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मोदी का जलवा है और रहेगा। अच्छा, मोदी का ही जलवा है। ये लोग फिर मोदी जी को वोट दे रहे हैं या बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी को और मोदी को। मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, और मोदी जी की वजह से बहुत से काम हुए हैं, उनको लोग वोट दे रहे हैं। तो आपको लगता है दोनों, बीजेपी और मोदी जी भी दोनों? जी। तो ये काफ़ी अहम चुनाव इसलिए भी है क्योंकि मोदी जी गुजरात को बिलोंग करते हैं, अमित शाह जी भी गुजरात से है, तो काफ़ी ज़रूरी है बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना।
क्योंकि एक मैसेजिंग होती है कि गुजरात में बीजेपी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी है कि वो बोलेंगे कि चलो जी हम ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ उतनी है। और आम आदमी पार्टी अगर वो खाता खोलती भी है तो वो भी तो उनकी एक तरह से जीत है कि पहली बार उन्होंने भी गुजरात में खाता खोला। ये लोकशाही है, कोई भी आदमी यहाँ के लड़ सकता है। मैं तो ये बताने वाला हूँ कि हमारी जीत होगी, हमारी थंडर मेजोरिटी होगी। किस तरह से जश्न मनाएंगे? नहीं, वो जैसे हर साल बनता है, हर फेरी बनता है, इस बार भी वैसे ही होगा जी। चलिए, अच्छा, आपसे हमने बात की। दैट वाज अमित शाह फ्रॉम द बीजेपी, a candidate in Ahmedabad. He is quite confident that BJP will be victorious in this election, and in fact its performance will be much better. He says that his party will cross 130 mark. Last time it was just 99 seats. So clearly a confident BJP in Gujarat, but also an eye on the Aam Aadmi Party, which is trying to make inroads, as well as the Congress, which has a cadre on the ground. But for now, BJP looks very confident of victory in Gujarat and repeating its performance and forming the government. In Ahmedabad, with Haris Togo, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.